बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपको सदा आफियत के साए में रखे। औरतों के आलमी दिन के रोज मैं समझ रहा था वो फेयर हॉल आएगी, उसके हाथ में प्ले कार्ड होगा, प्ले कार्ड पर नारा लिखा होगा औरत का इस्तेहसाल मत करो, मगर वो नहीं आई। खातीन, मर्द और बच्चों के हजूम में मैं उसे ढूंढता रहा। उस औरत के बारे में इतना कुछ जानता हूं जितना मैं अपने बारे में जानता हूं। उसकी कोई बात, कोई खुशी, कोई दुख मुझसे छुपा हुआ नहीं। वो 4 बरसरे रोजगार बेटों की माँ है। वो इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, मगर वो सुगड़ है। उसका मियाँ यानी शोहर, उसका मजाजी खुदा एक सरकारी महकमे में बड़ा ऑफिसर लगा हुआ था। आए दिन मुल्की और गैर मुल्की दौरों पर निकल पड़ता था। हमारी कहानी की औरत के हाथों के तोते तब उड़े जब उसके मियाँ साहिब यानी शोहर नामदार ने अपनी तेज दरार पढ़ी लिखी सेक्रेटरी से शादी रचा ली, वो भी बड़े धूमधाम से। जवान और खूबसूरत सेक्रेटरी साहिबा ने उधेड़ उम्र के बॉस से शादी करने की हामी तब भरी थी कि जब वो अपनी बीवी को तलाक देगा और 4 बच्चों से जान छुड़ाएगा। हाथों के तोते उड़ जाने के बाद हमारी कहानी की औरत खूबसूरत और तेज दरार सेक्रेटरी के पास गई थी। उसके आगे गिड़गिड़ाई थी, मगर बेसूर। उड़ जाने के बाद हाथों के तोते फिर कहां लौट कर आते हैं। हमारी कहानी की औरत को तलाक हो गई। वो अपना और 4 बच्चों का पेट पालने के लिए, उनकी तालीम पर उठने वाले अखराजात पूरे करने के लिए मेहनत मजदूरी करने लगी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने बरसों में बदलते रहे। आज के छोटे बच्चे कल बड़े होने लगे और मां बूढ़ी होती गई। बच्चे तालीम मुकम्मल करते गए और मुलाजमत से लगते गए। माँ की खिदमत को बंदगी समझने लगे। माँ को मुकम्मल आराम मुहैया करने के लिए उन्होंने घर के काम काज के लिए मासियां और मुलाजिम रखे। माँ की देखभाल के लिए 2 नर्सें रखी। माँ की खुशी और खुशनोदी के लिए 4 भाइयों ने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। खुशहाली के साथ नए मिलने वाले आने जाने लगे, नए दोस्त बने, जान पहचान बढ़ती गई। माँ ने एक शाम चाय पीते हुए 4 बेटों को चौंका दिया। अपने बड़े बेटे की तरफ देखते हुए माँ ने कहा, मैंने अब्दुल शकूर के लिए एक लड़की पसंद की है। मैंने लड़की के वालिदैन से बात पक्की कर ली है। अप्रैल की 15 तारीख अब्दुल शकूर की शादी होगी। अब्दुल शकूर की शादी हो गई। बहू घर में आई। बहू के साथ उसके मर्द और खातीन दोस्त भी घर में आने जाने लगे। वो न दिन देखते और न रात देखते, आज थमकते थे, पूरे घर में दनाते फिरते। एक मर्तबा माँ ने बहू को समझाने की गलती की। बहू का जवाब सुनकर दंग रह गई। बहू ने कहा, देखिए आंटी, मैं बहू बनकर आई हूं, आपकी गुलाम बनकर नहीं आई। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूं। माँ हक्का बक्का रह गई। एक रोज अब्दुल शकूर माँ के पास आया और कहा, माँ, रोजीना अलग और खुद मुख्तार होकर रहना चाहती है। हमने एक अपार्टमेंट ले लिया है, वहां शिफ्ट हो रहे हैं। अब्दुल शकूर के चले जाने के बाद माँ ने दूसरे बेटे अब्दुल गफूर को बुलाकर अपने पास बिठाया और कहा, अब्दुल गफूर, घर सूना सूना है, मैं चाहती हूं तुम शादी कर लो। अब्दुल गफूर ने सर झुकाते हुए कहा, आप लड़की पसंद कर लें, मैं शादी करूंगा। नहीं बेटा, माँ ने कहा, अपनी पसंद की लड़की लाकर मैं उसका नतीजा देख चुकी हूं। लड़की तुम पसंद करोगे। अब्दुल गफूर ने शर्माते हुए पड़ोस में रहने वाली एक लड़की का नाम लिया। माँ ने लड़की के वालिदैन से बात की और अगले माह अब्दुल गफूर की शादी उस लड़की से हो गई। नई नवेली दुल्हन रात भर फिल्में देखती थी और दूसरे रोज दोपहर के 12 बजे नींद से उठती थी। नाश्ता अपने बेडरूम में मंगवाती थी। दोपहर का खाना रात 8 बजे यूट्यूब पर प्रोग्राम देखते हुए खाती थी और रात का खाना रात के 2 बजे अपने बेडरूम में खाती थी। एक रोज दुल्हन ने अपनी सास से कहा, आप जब देखो मुंह बसोरे रहती हैं। आपकी वजह से मैं अपनी आदतें नहीं बदल सकती। हमने अलग मकान ले लिया है। अब्दुल गफूर और मैं यहां से जा रहे हैं। अब्दुल गफूर माँ बीवी घर छोड़कर चले गए। एक रोज गुमसुम बैठी हुई माँ से तीसरे बेटे अब्दुल कदीर ने कहा, एक बहुत अच्छी लड़की मुझसे शादी करना चाहती है, मगर उसने एक शर्त रखी है। कहती है हम ये मकान उसके नाम कर दें। माँ ने बेटे की तरफ देखा और कहा, हम अपना मकान उसके नाम कर देते हैं। और फिर उस औरत ने अपना मकान अपने तीसरे बेटे अब्दुल कदीर की बीवी के नाम कर दिया। नई दुल्हन इतना बड़ा मकान देखकर खुश हुई। उस रोज उसने अब्दुल कदीर से कहा, तुम्हारी माँ मनहूस है, मुंह बसोरे चुपचाप बैठी रहती है।
मैंने मनहूस से कह दिया है कि वो घर से चली जाए। वो औरत अपने चौथे बेटे अब्दुल रहीम के साथ घर छोड़कर चली गई। अब्दुल रहीम ने छोटा सा घर लिया और वो अपनी गुमसुम माँ के साथ वहां रहने लगा। एक मर्तबा 2 रोज से अब्दुल रहीम घर नहीं आया। माँ परेशान थी। तीसरे रोज माँ को अब्दुल रहीम का खत मिला। खत में लिखा था, माँ, मुझे दफ्तर में अपनी कोलीग से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। उसने साफ साफ कह दिया है वो किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हमने अलग मकान ले लिया है और कल हमारी शादी है। दुआओं में याद रखना, फिक्र मत करना। हम चारों भाई खर्चे के लिए तुम्हें कुछ न कुछ भेजते रहेंगे। अगर कभी वक्त मिला तो तुमसे मिलने भी आएंगे। ये सारी बातें मैं इसलिए जानता हूं कि उस औरत का चौथा बेटा अब्दुल रहीम मैं हूं।